गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और जानते हैं आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए रीडिंग को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज है न्यू मून। न्यू मून का मतलब क्या? अमावस्या। अमावस्या मतलब क्या होता है? यहाँ से बढ़ते दिन शुरू होते हैं, नई शुरुआत होती है, तो नॉट अ बिग डील। आपके जो एक स्टक रिलेशनशिप है, कोई यहां से भी एक नई शुरुआत हो सकती है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। क्या आपके जो रिश्ता फंस चुका है, स्टक हो चुका है, जिस स्टकनेस वाली एनर्जी में आप इस समय फंसे पड़े हो, क्या यहां से आप रिलीज होंगे? क्या आपका रिश्ता यहां से दोबारा नई तेजी पकड़ेगा? क्या दोबारा रिश्ता आपका रिकंसाइल होगा? देखते हैं कार्ड्स निकल के आता है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है, ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है, देखते हैं कार्ड के निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग करने जा रहा हूं मैं, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उतने आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप करिए। और हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर क्या होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में इस न्यू मून के बाद। आपके रिश्ता कौन सा एक नया मोड़ लेने वाला है? क्या रिश्ता यहाँ पे खत्म हो जाएगा या रिश्ते की नई शुरुआत होगी? जो आपके दिल की इच्छा है, ईश्वर से हमेशा प्रार्थनाओं में रहता है कि एक बार वो आए, अपनी गलती रियलाइज करे और रिश्ते में उसी प्यार से रहे जिस प्यार से आप रहना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। फटाफट से 3 बार अपने पार्टनर का मन में नाम लीजिए विद इंटेंशन कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने सबसे हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल कीजिए, जैसे कि वो इस समय आपके साथ हैं, आपका हाथ थामे हुए, और आप दोनों के बीच में वही प्यार है जो शुरू से आप चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला ही कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स। देखो, न्यू मून बहुत सारी एनर्जीज लेकर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में एक रिकंसिलेशन का कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला इट्स कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय कहीं चेंज होता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर की ब्लेसिंग। साथ में पेज ऑफ वैंड्स, आपके बारे में ओवर थिंकिंग चलती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन बहुत सारी है। 9 ऑफ वैंड्स, मंजिल से बहुत ज्यादा नजदीक हैं आप, यहां से हटना नहीं है। लवर्स, आप जानते ही हैं बेहद प्यार आपने भी किया और बेहद प्यार आज भी उनके मन में है। साथ में कार्ड निकला हरमिट, कहीं ना कहीं सबक मिला है इन्हें इस बार, अकेलापन लाइफ में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग फिर से चालू होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है डेथ, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता, आप हर बार एक डिसीजन लेते हो कि इस बार मैं अपने आप से किसी भी हाल में झुकूंगी नहीं या झुकूंगा नहीं। आई डोंट नो, उनके सामने आते ही आपकी कौन सा फ्यूज उड़ जाता है आपका कि आप ऐसे होने शुरू जाते हो उनके सामने आते ही, जैसे जितना एंगर, जितना आपने गुस्सा उनके ना होने पे होता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसे करा, मैं इस बार इसको सबक सिखाऊंगी, सबक सिखाऊंगा। मैं देखता हूँ कैसे इस बार अपने आप से आकर मैं अपने आप से किसी हाल में नहीं जाऊंगा। आप अपने आप से क्यों चले जाते हो या उसके सामने आते आप हमेशा उसको माफ क्यों कर देते हो? हमेशा रिश्ते में उसको कितने चांस दोगे? रिश्ते में आप उसे कितने चांस दे चुके हो? जितने भी चांस आपने उसको दिए, हमेशा ये मुंह पे तमाचा ही मार के गया है, एक डिसऑनेस्टी का, एक डिसरेस्पेक्ट का। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। हाँ, इस समय करंट हालत आपकी देखी जाए, अलॉट ऑफ स्ट्रेस, बर्डन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखते हैं कार्ड से थ्रू आखिर ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है और आपके लिए क्या मैसेज है। और वैसे भी न्यू मून है, न्यू मून के दौरान एनर्जीज बहुत हाई होते हैं, एनर्जीज काफी से। देखो, अगर मैंने 3 3 6 12 कार्ड निकाले, 12 कार्ड में मैं कहूँ 10 कार्ड ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो निकला था हमारे पास 10 ऑफ कप्स का, ये रिकंसिलेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो राशियां हैं मैं वो बता देता हूँ। पाइसिस है आपका, और साथ में लियो है, एक्वेरियस है, और साथ में स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है आपका, वर्गो है, जेमिनी है और ये लियो है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट है, हाईलाइटेड है। लेकिन सबसे पहला जो कार्ड जो आपका निकला है, गुड न्यूज का कार्ड है, ये कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड सिंपली क्या स्टैंप लगाता है आपके रिश्ते में कितने मर्जी अप्स एंड डाउन आए हो, लेकिन इस बार आपकी लाइफ में वो इंसान फिर से दस्तक देगा जो आपको बीच रास्ते में छोड़कर गए थे। जानते कौन? जी हाँ, वही जिसके बारे में सोचते आपको चेहरे पे हल्की सी मंद मुस्कुराहट आई कि हाँ एटलीस्ट चलो ईश्वर ने मेरी सुनी तो सही, आएगा तो कंफर्म। यस, ये निश्चित है। आप देखो, आप मेरी बात को यकीन करो ना करो, आप देखो, मैं जो बहुत बातें बोलता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर दुनिया में 700 करोड़ की आबादी तो 700 करोड़ की आबादी पे ऊपर हर चीज मैच करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दुआएं देते हैं। मेरे डीएम भरे पड़े हैं कि सर आपने बोला मेरा काम हो गया, मेरा पार्टनर वापस आ गया। यस, ये
आज आपके साथ भी होने वाला है। जहां पर यस, जो आप बिल्कुल रिश्ते को टूटा वो सोच चुके हो ना कि हाँ रिश्ता खत्म हो गया है, ये इंसान खुद तुम्हारी लाइफ में आएगा। इसने सपने देखे थे आपके साथ, आपके आंखों से, अपनी आंखों से, कि आप दोनों एक साथ हो और आप दोनों ने अपनी एक फैमिली जनरेट करी है। यस, ये सपना पहले इसने देखा है, बाद में इसने आपको दिखाया अपनी आंखों से, और ये सच है। ये सपना पूरा होगा, और सपना पूरा जानते कौन करेगा? ये खुद करेगा, गारंटी दे रहा हूँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में एक फैमिली बनाने का कार्ड आता है, एक साथ रहने का कार्ड आता है, एक छत के नीचे रहने का कार्ड आता है। आई नो इस समय दोनों बीच में डिटैचमेंट, आप सोचोगे सर बेकार की बातें हैं, इस समय डिटैचमेंट, बंदा फैमिली छोड़ो, ये मेरी शक्ल देख के राजी नहीं, मेरे को आवाज सुनते गाली 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 गलौज करना शुरू कर देता है। लेकिन गाली गलौज मान के चलो, गाली गलौज भी करता है, गाली गलौज करने भी आप ही की आवाज क्यों आता है? चलो गाली गलौज भी करता है, तो आप अभी तक क्यों टिके हुए हो फिर इसमें? कोई जो कॉर्ड बंदी भी है ना, कि उसको आना भी तुम्हारे पास ही है, 10 बातें उल्टी भी आपके साथ बोलनी है, प्यार भी उसने आपको देना है, फिर आपने टिके भी वहीं रहना उसके साथ ही। देखो इतना तो आपका माइंड ओपन है कि जो इंसान गालियां देता है, जो इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, आप वहां से हट जाओगे। क्या आप हट पाए हो? नहीं। आप गाली सुनने तो नहीं आए उस रिश्ते में। जानते क्यों रुके हुए हो? क्योंकि एक कॉर्ड बंदी पड़ी है, जहां पे आपका दिमाग भले कुछ मर्जी कहता रह जाए कि नहीं ये ऐसा है, इसने मेरे से ऐसा करा, इसने मेरे से वैसा करा, लेकिन दिल वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि दिल को पता है इसने आपके दिल को क्या सुकून दिया है। और यस, उसको भी पता है कि मैं जितनी बार भी यहां पर आऊंगा मुझे सुकून मिलेगा वो, क्योंकि यस आप दोनों ने एक दूसरे को वो पल दिए हैं अपने, जहां पर वो दोनों की लाइफ में वो पल थे ही नहीं। और ये पल कोई और बंदा आप दोनों में किसी और को एक दूसरे को दे नहीं पाएगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री या जो वाइब्स आपके पार्टनर को आपसे आती है वो किसी और से आएंगी ही नहीं। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? अगेन ये दिखाता है आपकी मनो इच्छा पूरी होने का। यस, ये सच है। आज से चांसेस बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट 9 आवर्स के अंदर, अगले 9 घंटे के अंदर अंदर ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अगले 9, जब भी आप सिटिंग को देख रहे हैं, अगले 9 घंटे के अंदर अंदर आपके पार्टनर का कोई ना कोई मैसेज कॉल आपके पास आ सकता है। ये सच है। और जानते हैं न्यू मून की मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे ना, लिटरली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपने आंखें बंद करके जस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, यस उसका कॉल आ रहा है, ही इज कॉलिंग मी, मेरे फोन पे उसका कॉल आ रहा है, मैं कॉल पे करूँ, यस मेरे से माफी मांग रहा है। ये मैनिफेस्टेशन होती है न्यू मून की। करो जितना एज मच एज मैक्सिमम यू कैन डू, करो उसे। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी है, ये सच है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पार्टनर आपको छोड़ना या खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, किस्मत को बदलने कार्ड है, और ये सच है। यहाँ पर आज से आपकी किस्मत चेंज होती दिखाई दे रही है। आपको रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा जो शुरू से आप चाहते हैं। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स, साथ में फूल की एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है? ईश्वर की ब्लेसिंग को। इस रिश्ते में एक बार नहीं कई बार डिटैचमेंट आ चुके हैं, कई बार ऐसे धक्के लगे हैं आपको इस रिश्ते में, जहां पर आपको लगा बस रिश्ता खत्म, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। क्या छोड़ पाए हो आप आज तक इस रिश्ते को? या वो आपको अभी छोड़ पाया है? लॉर्ड फिर कब पता नहीं क्यों आकर यहाँ पे दोनों आपस जुड़ जाते हैं, फिर कुत्ते बिल्ली तरह लड़ाई करते हैं, फिर चले जाते हैं, एक दूसरे अलग हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर प्यार करना शुरू कर देंगे। अरे भाई कुछ तो ईश्वर के सिग्नल समझो, कुछ तो चीजें हैं ना आप दोनों के बीच में, जहां पर ना तो आप यहाँ से रिश्ते से हट पा रहे हो, ना वो इस रिश्ते से हट पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं, जहां पर दोनों के बीच मिलना बिछड़ना होता रहेगा, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन रिश्ता ना खत्म हुआ था, ना खत्म हुआ है, और ना ही खत्म होगा। और फूल की एनर्जी क्या दिखाती है? फिर से एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग। फिर बोल रहा हूं, आज से मैंने पहले बोला अगले 9 घंटे के अंदर कोई ना कोई कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। यस, वहां से आपका रिश्ता एक नया मोड़ पकड़ेगा। ये सच बता रहा हूं मैं, कोई फेक नहीं है। मैं अगर आपको कुछ होता है मुझे डीएम जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं एटलीस्ट मैं मैसेज पढ़ लूंगा, रिप्लाई नहीं करूँ, लेकिन मैसेज पढ़ूंगा मैं। डीएम करना मतलब अगर आप डायरेक्टली मुझे बोल रहे हो ना कि हाँ सर मेरा रिकंसिलेशन हुआ, उसको मैसेज आया है, सच में आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, सच बता रहा हूँ। साथ में कार्ड निकला डेथ की एनर्जी। इस बार आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में एक डिजास्टरिक चेंज देखोगे। जो इंसान इतने ईगो में रहता था, इतने एटीट्यूड में रहता था ना कहीं उसका ईगो एटीट्यूड यहाँ मेल्ट होता दिखाई दे रहा है, जहां पे उसको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ जो सुख, जो प्यार, जो एक कनेक्शन आपसे मैचअप होता है ना, उसका कहीं नहीं हो पाएगा। वो समझ चुका है आपके प्यार को, आपके सेक्रीफाइस को, यस, लेकिन अब वो ज्यादा देरी नहीं करना चाहता है। इस रिश्ते में फिर से आकर इस रिश्ते को दोबारा से रिकंसाइल करना चाहता है, रिश्ते में दोबारा से वो ताजगी भरना चाहता है जो आप शुरू से आप इसके अंदर देखना चाहते थे।
पेज ऑफ एंड से कार्ड निकला। इस रिश्ते में इसने एक नहीं बहुत सारे इनमेच्योर डिसीजन लिए, लेकिन यस इस बार कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नाम देकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, क्योंकि यस उसको सब में आ चुका है। अब और थोड़ी देरी करी ना रिश्ता खत्म हो जाएगा, और यस आपके साथ लाइफ टाइम बिताना चाहता है। इससे पहले कोई और आपकी जिंदगी में आए वो आपको अपना बनाना चाहता है, और यस ये मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, लेकिन यस उसके मन में बहुत सारे डाउट भी हैं कि जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। कंफ्यूजन क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन। पता नहीं आप उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। जानते हैं इस रिश्ते में इसने ये चीज एक बार नहीं कई बार करी है कि जहां पर आया है, लेकिन अगर पहली बार से आता है दर्द लेके जाता है। हमेशा ये आता है जाता है। ऑन ऑफ कंडीशन इतनी करके रखी है इसने जिसकी हद नहीं है, लेकिन यस इस बार ये ऑन ऑफ कंडीशन नहीं, इस बार आपको सरप्राइज देगा ये। और यस खाली हाथ नहीं आ रहा है, फुल ऑफ कमिटमेंट्स के साथ आ रहा है इस बार ये। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। मंजिल से बहुत नजदीक हो, इसलिए यहां तक आए हो ना, किसी हाल में गिव अप मत करना। और साथ में कार्ड जो निकला 10 ऑफ वैंड्स। यस ये सच है, इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, अलॉट ऑफ स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। खुश नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा बर्डन। क्योंकि जानते जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, इसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, जहां पे फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली हर तरीके से सेटल था। लेकिन इस समय आपके जाने के बाद हर चीज जिगजैग हो चुकी है, हर चीज में उथल पुथल हो चुकी है, जहां पर ये आपको अब जाके इसे रियलाइज हो रहा है कि आप इसकी लाइफ में लकी चांद थे। और ये सच है, इसने कभी बोला नहीं क्योंकि उसको पता है बोलूं सिर पे चढ़ जाएगी। लेकिन यस उसको अब रियलाइज हो रहा है कि आप जब तक इसकी लाइफ में थे ना, आप इसकी लाइफ के लकी चांद थे, जहां पर इसकी लाइफ में कभी कोई अप्स एंड डाउन नहीं है आपके होते हुए। लेकिन यस जैसे ही आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसकी लाइफ ऐसे गोते खानी शुरू हुई है, जहां पर अलॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी है, नॉट अ बिग डील, कुछ फाइनेंशियल बर्डन भी चल रहा हो। लेकिन हाँ इस समय लाइफ में अकेलापन आ चुका है, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल आइसोलेशन फॉर्म, जहां पे दोस्तों के साथ भी तो वहां पे अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहा। हर पल आपके बारे में सोचना कि रिश्तों को मैं कैसे रिकंसाइल करूं, कैसे उसके पास जाऊं कि मेरे को ना सुनने को ना मिले। क्योंकि यस ये इंसान ना सुनने से समय डर रहा है, क्योंकि जानते हैं इसको ये पता लग चुका है मैंने थोड़ी सी और देर करी ना रिश्ता खत्म हो जाएगा, और तुम्हें जाने देना नहीं चाहता है ये। और साथ में कार्ड निकला लवर्स का, तो आप जानते ही है यस ये सच है। यहाँ पर कहने का आपके प्यार की चीज दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता यहाँ जीत रहा है, सच बता रहा हूं। यहां तक आए तो किसी हाल में गिव अप नहीं करना है, और ये न्यू मून की एनर्जीज इस लेवल पे आएंगी जहां पे रिश्ता रिकंसिलेशन में आएगा, और साथ में आपके पार्टनर खुद आपको कमिटमेंट देंगे। जो शुरू से आप इसके मुंह से सुनना चाहते हो ना वो शब्द कि हाँ मैं तुझे कमिटमेंट देता हूँ कि लाइफ टाइम हम दोनों दूसरे के साथ रहेंगे, ये इंसान कमिटमेंट देगा और ये निश्चित है। फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, इसने आना है, ये निश्चित है। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।